तो भाई आज पहली बार जो जिसको जगत दीदी लोग बोलते हैं, आज उन्होंने पहली बार वीडियो बनाया है नेहा तिवारी ने, मेन टू मेन, मतलब जो होता है ना कि आमने सामने वाली बात, तो आमने सामने वाली बात आज पहली बार नेहा ने किया है। सचिन ने वीडियो बनाई जो ये बता दिया कि ये कुछ था ही नहीं, ऐसा भाई बहन वाली बात थी, हमारा तो कुछ था ही नहीं, भाई हमको भड़काया गया था तो हम भड़के थे, बाकी हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो आज उस बात के लिए जब बात किया तो उसने नेहा नाम ले करके बात किया। पहले वो क्या बोल रहा था, मैं नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं लूँगा, लीगल चीज़ें हो जाएंगी, लीगल एक्शन हो जाएंगी। इसने पहले भी जब ये एक धरती माता है, धरती माता पे जब चैनल पे लाने की सारी बातें हो रही थी कि हमको चैनल पे लाना है, हमको परमिशन दो, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब इसने क्या बोला कि मैं भी प्रूफ लेकर के आऊँगा, लेकिन मेरे को परमिशन दिलाओ कि हम पे कोई एक्शन नहीं होगा। इन लोगों ने क्या किया, जब लप्पू ने बोला कि भाई मेरे पास बहुत सारी प्रूफ हैं, तब भी लोगों ने क्या बोला, जो एमजी ग्रोवर है, एमजी ग्रोवर ने क्या बोला, तुम परमिशन दिलाओ पहले कि लप्पी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, लीगल एक्शन नहीं होगा, फिर हम लप्पी को बोलेंगे कि प्रूफ लेकर के आओ। अच्छा जी, तो ये प्रूफ लेकर के नहीं आए लोग। अब अचानक से जब लप्पू ने कल नाम ले लिया है अपनी वीडियो में, तब इसको डर नहीं लगा कि लीगल एक्शन नहीं होगा, तब इसको कोई डर नहीं लगा, क्योंकि लीगल एक्शन होना ही नहीं था, ये जान रहा था कोई नहीं होने वाला है। पता नहीं तिवारी जी भाई आज तक चुप थी, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया कि नहीं, अब मैं सारी बातों का जवाब दूंगी। इस वीडियो के बाद से सोचा है कि भाई अब मैं सारी बातों का जवाब मैं खुद दूंगी। तो पहली बार आई हैं बातों का जवाब देने। जवाब में भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात बोल ही दिया है कि मेरी उतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी मेरे को सज़ा दी गई है। मतलब मानती हैं गलती तो थी, तो कौन सी वाली गलती थी, बहन बनने की गलती। वो तो बोल रहे हैं भाई बहन मानते थे एक तरह से, तो बहन बनने वाली गलती थी, कौन सी गलती थी, ऐसा क्या था। तो ये बहन बनने की भाई सज़ा कब से मिलने लगी, कि जो बोल रही है कि हम जितना सज़ा मिला उतना जो है हमारी गलती से ज़्यादा थी। तो गलती क्या थी, बहन बनने वाली गलती की बात कर रही हैं। बहन बनने वाली भाई कोई गलती तो होती नहीं है, पहली बात। बहुत सारे लोग हैं यार जो बहन बनाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। और जिस तरह का रो रहा था बंदा, उससे पहले ही पता चल रहा था कि भाई बहन के लिए तो ये वाली कोई बात थी ही नहीं। आज जो इनकी सगी बहन है, वो बहन जी भी लाइव नहीं आई। वो तो बोलती है ना कि इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए, आदमी 4 दिन तक क्यों चुप रहा, 4 दिन के बाद कम्युनिटी लगा रहा है। तो आज तो भाई लप्पू ने कल की वीडियो डाली हुई है, उसके बाद आपने इस बात को क्लियर किया। मैंने तो नहीं देखा भाई, थंबनेल भले लग जाता है लेकिन टॉपिक कोई और ही चलता रहता है, तो नहीं लगा कि नहीं। फिर मेरे पास किस चीज़ का प्रूफ है, नहीं पूछा बहन जी ने, सगी बहन जी ने नहीं पूछा, लप्पी ने भी नहीं पूछा कि जो मेरे पास प्रूफ है फिर वो किस बात का प्रूफ है, कोई पूछ नहीं रहा। उसके बाद एक चीज़ और आया मेरे को यार, जो ये जगत दीदी है, जगत दीदी ने बोला था अपनी वीडियो में कि मेरे पास जब लप्पी रो रही थी, जो खेत में रो रही थी लप्पी, उसके बाद उसने बताया था बहुत ऐसा किया गया वैसा किया, चीर दूंगी फाड़ दूंगी, जब वो बार बार बोलने आ जाती तो उसने बोला था। तो जगत दीदी ने क्या बोला था कि सामने वाला बंदा तो कब से भागने को तैयार था, हम नहीं भाग रहे थे, हमें भागना होता तो कब का भाग गए होते, हम नहीं भागे हैं। तो कौन सी बहन थी भाई जो भाई के साथ भाग रही थी, जो इस तरह से बता रहे हैं कि हमारा तो भाई इस तरह का कुछ है, जो इस तरह से मतलब अपनी वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा भाई ऐसा कुछ रिश्ता ही नहीं था। तो कौन सी बहन थी जो भाई के साथ भागने के लिए तैयार थी। दूसरी चीज़ एक और याद आई मेरे को, जो लप्पू की मम्मी है, जब लप्पू और लप्पी दोनों सरिता दारक के घर पे थे, उस टाइम पे जगत दीदी भी उनके घर पे थी। उस टाइम पे लप्पू की मम्मी ने क्या बोला था, बेडशीट देख करके, मनीषा का बेडशीट देखा था कि सरिता के घर का बेडशीट है। जगत दीदी की भी वीडियो सेम टाइम पे आई थी और लप्पी की भी वीडियो आई थी। तो लप्पू की मम्मी ने बोला उस घर को छोड़ करके जल्दी निकलो वहाँ से तुम लोग, अगर जगत दीदी है तो तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जब बहन वाला रिश्ता था तो फिर मम्मी ने क्यों मना किया था रहने के लिए, बताओ बताओ। बहुत सारी चीज़ें हैं, आने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, याद आ धीरे धीरे करके जो है वीडियोस, क्या बताए, अभी वीडियोस निकालना इतना मुश्किल होता है ना, क्योंकि तुम लोग तो डिलीट कर देते हो, तुम लोग लाइव आते हो तुरंत और लाइव आने के बाद से डिलीट कर देते हो। जिस तरह से ये वीडियो में रो रही थी कि भागने के लिए तो तैयार बैठा था सामने वाला, हम ही नहीं भागे थे, तो भाई के साथ में भागना था। लप्पू जी इस बात को कैसे ढकोगे, आपने आज तो बोल दिया कि ये सब कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। जो क्रिएटर्स सारे थे उसके लिए तो चलो मैंने वीडियो बना ही दिया कि सारे क्रिएटर्स भी फिर हाँ में हाँ क्यों मिला रहे थे, बिना सच जाने फिर हाँ में हाँ मिला क्यों रहे थे। इन लोगों की वीडियो से मेरे को एक चीज़ ज़रूर समझ में आई है कि भाई लप्पू जो है मास्टरमाइंड,
जब उसका मन करेगा सॉरी बोलेगा, जब उसका मन करेगा प्यार करेगा, जब उसका मन करेगा भगा देगा, जब उसका मन करेगा लप्पी को भगाएगा, जब मन करेगा जगत दीदी के लिए स्टैंड लेगा, जब मन करेगा स्टैंड नहीं लेगा, जैसा मन करेगा वैसा करेगा। तो वो और जिस तरह से भाई प्यार दिखा है आज की वीडियो में जगत दीदी वाली में, भाई दिखा तो है, क्योंकि जिस तरह से बोल रहे हैं आपको कोई मना सकता है, आप किसी की सुनते हैं तो प्यार तो दिख रहा है भाई। ये प्यार वाले ही लोग बोलते हैं, ये उनकी जुबान होती है कि आपको कैसे, मतलब जो बहुत ज़्यादा जान रहा है वही तो ये सब बातें बोल रहा है, तो सिर्फ भाई बहन वाली तो बात नहीं है। अब एक मैं बात बताती हूँ, भाई बहन जो मुँह बोले भाई बहन होते हैं राजस्थान में, अगर कोई राजस्थान से कभी मेरी वीडियो शायद देख रहा हो, कभी कभी लोग अलग अलग जगहों से देखते हैं, अगर कोई राजस्थान से देख रहा होगा तो इस बात को एग्री करेगा कि राजस्थान में जो लड़के हैं ना, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है मुँह बोली बहन बनाते हुए, और वो लोग लाइफ टाइम तक इस चीज़ को लेकर के चलते हैं और कम एज में बनाना सीख लेते हैं। मतलब ये सब जब स्कूल में आते हैं ना, स्कूल के बाद यानी जब पहली जॉब वो रहती है ना, उसी टाइम से ये लोग मुँह बोली बहन बनाना सीख लेते हैं। और ये लोग बोलते हैं नहीं मुँह बोली बहन है, मुँह बोल, और ज़िंदगी भर निभाते हैं। मैं मैच्योर होने की बात नहीं कर रही हूँ कि नहीं कोई आदमी 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया और उसके बाद जो उसके मैच्योर्ड रिश्ते बनते हैं कि मतलब हमने किसी को भाभी मान लिया, किसी को भाई मान लिया, किसी को दोस्त मान लिया, पर मैं उस एज की बात नहीं कर रही हूँ। जो अभी बिल्कुल फ्रेश एकदम नया नया जॉब करने जाते हैं वो लोग भी बहन बनाने लगते हैं, मुँह बोली बहन, बहुत बारी मुँह बोली बहन बना लेते हैं और निभाते हैं, फिर पूरी लाइफ जो है उसको निभा करके चलते हैं। और ये इनकी बहन बनी थी, जहाँ पे बहन बनने पे इतना बवाल हो गया। तो ये बंदा वीडियो में क्या बोल रहे हैं, आज की बात से मैं किसी को बहन नहीं बनाऊंगा। भाई तुम्हारे जैसी बहन जो है ना ही बनाओ तो ही अच्छा है। इनसिक्योरिटी इन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोला लप्पू ने, मेरे को भी इनसिक्योरिटी हो रही थी, फिर बाद में मेरे को जैसा जैसा बोला गया कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, तुम्हें ले करके चलेगी, तुम्हें नहीं भूलेगी, तो मैंने फिर वैसा करना चालू कर दिया। क्यों भाई, क्यों? बहन के रिश्ते के लिए। तुम्हारी तो एक सगी बहन है ना, जिंदा है ना, कितना पूछते हो उसको, वो खुद वीडियोस बना करके तुम्हारे और तुम्हारी लप्पी के नाम का वीडियोस बना करके व्यूज़ ले रही है। आजकल तो खुद व्यूज़ ले रही है, वो तो सगी बहन है। वो बोल रही है क्या, मेरे को मेरा भाई नहीं आया मिलने, मेरे को मेरा भाई नहीं आया पूछने, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, दिल्ली में रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, वहाँ रुक रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास नहीं जा रहा, मेरा ऑपरेशन तक हुआ और मुझे नहीं पूछा। ये सगी बहन है इनकी, ये सगी बहन है जिसको नहीं पूछा जा रहा है। दूसरी बहन जो अंशु है उसको तो बाइकॉट ही कर दिया गया है। अंशु को, जिसको तुम्हारी माँ ने भाई कन्यादान दिया हुआ है, तो तुम उस तरह से उसके भाई हुए, पानी ग्रहण कराया होगा तुम लोगों ने भी, तो तुम उसके भाई हुए, तो उसके लिए भी तुम्हारी लप्पी ने रिश्ता जोड़ दिया कि इसके साथ भी रिश्ता है। तो एक तुम्हारी सगी बहन जो लाइव आ रही है, जो सगी बहन है, उसको तुम ऑपरेशन हो रहा है, उसकी कंडीशन ख़राब हो रही है, उसको ब्लड चढ़ रहा है, उसको तुम पूछ नहीं रहे हो। तुम्हारी दूसरी बहन जो तुम्हारी मुँह बोली बहन है, जिसको कन्यादान दिया गया, उसको तुम पूछ नहीं रहे हो, उसके लिए बोल रहे हो तुम खुद कि तुम्हारे पहले वाले कांड उजागर करूं क्या। तो तुम्हारी सगी बहनों से तो रिश्ता ऐसा है, तो तुम मुँह बोली बहन जगत दीदी के लिए इतना क्या हो गया कि तुम जो है दुनिया से भी जाने के लिए तैयार हो गए कि अगर तुम नहीं तो फिर दुनिया से भी चला जाऊंगा। ऐसा क्या हो गया, इतना क्या होगा भाई, इतनी कौन सी मुँह बोली बहन में कौन से क्या ही बोले, मतलब कौन सी ऐसी शहद वाली बात थी मुँह बोली बहन में। ऐसा कौन सा शहद जैसा व्यवहार था भाई, इतना मीठा व्यवहार कहाँ से आ गया था कि अपनी सगी बहन को तो एक भी बार नहीं पूछ रहे हो, पर मुँह बोली बहन के लिए तैयार हो गए कि भले दुनिया भी छोड़ दूंगा। वाह, अरे मुँह बोली बहन के लिए सच्चा प्यार, कौन सा सच्चा प्यार था। ऑडियंस को चाहते हो जिस तरह से चाहूँगा, जैसा चाहूँगा वैसे घुमा दूंगा और ऑडियंस घूम जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई। और अब तो टाइम हो गया, अगर शायद उसी दिन बोले होते तो बात भी कुछ अलग होती, अभी तो नहीं हो सकता, मान ही नहीं सकते। और अब तो लप्पी ने बोला है कि मेरे पास प्रूफ है, तुम्हारे घर वाले बोल रहे हैं, लप्पी बोल रही है प्रूफ है, तुम्हारी बहन बोल रही है प्रूफ है, तुम्हारी बहन जो है मतलब ऑफलाइन जो है प्रूफ शेयर भी कर रही है, कॉल पे भी बात करी, उसने खुद बताया कि मैंने अलका से बात किया, अलका ने भी बताया कि भाई प्रूफ आए, बहुत सारी चीज़ें। तो अब तो घर के हाथ में भी प्रूफ है, तो क्या तुम इन लोगों के लिए भी अपने हाथ से प्रूफ बनाते हो और बना करके भेजते हो? लप्पी के पास भी बना करके भेज दिया, अपनी बहन के पास भी प्रूफ बना करके भेज दिया, ऐसा किया तो तुमने। वाह रे आदमी महान। और यार मैं 7-8 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने ऐसे रोटी सी बनाई थी और बहुत सारे लोग बोले इतनी बड़ी रोटी
खाओगे कैसे इसको। तो भाई वो रोटी नहीं थी, पहली बार पराठा था, प्याज का पराठा था। बाकी रोटी मैंने ठीक ही ठाक बनाई थी, छोटी बनाई थी। तो रोटी ठीक ही बना लेती हूँ मैंने कोविड के टाइम पे ही सीखा है खाना बनाना। तो मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ, बहुत मतलब दिल से बनाती हूँ। मेरे को टाइम बहुत लगता है, 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, 4 घंटे भी लग जाते हैं खाना बनाने में। सिर्फ एक आदमी का खाना 4 घंटे लग जाते हैं बनाने में, लेकिन जो है मैं दिल से बनाती हूँ। तो चलो ये बात तो सब अलग है, ये तो मेरे को याद आया, ऐसे उठाया मैंने रोटी। तो लेकिन जो ये सारी बातें हैं, ये लप्पू जी जिस तरह से आप चाहेंगे, जब चाहेंगे घुमाएंगे, दुनिया घूमती रहेगी, ऐसा नहीं है। जो बात तुमने डाल दी है वो हमेशा रहेगी। और बात रही जगत दीदी की, तो उन्होंने इस बात को नहीं बोला अभी तक कि नहीं हमारा भाई बहन का रिश्ता था, उन्होंने नहीं बोला। हाँ, उन्होंने आज वो खुश भले थोड़ी ज़रूर अंदर से होंगे कि भाई इस बात को कहीं ना कहीं नकार रहा है बंदा, नकारेगा तो शायद समाज में इज्जत भी मिल जाएगी। पर यार इज्जत देखो, इज्जत बनती बहुत मुश्किल से है, पर मिट्टी में मिलाने में 2 मिनट नहीं लगता है। झूठा भी अगर किसी को एलिगेशन लगा दिया जाए ना, उसको भी सच मान करके लोग बैठ जाते हैं। तो इज्जत मिलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। जैसे वो बोल रही है कि अगर चाहिए आपको तो क्या आप मेरे को वो इज्जत दिला देंगे, सॉरी बोल करने, सिर्फ एक सॉरी वर्ड बोल देने से क्या मेरे को मेरी इज्जत वापस मिल जाएगी। तो वो बात सही बोल रही है। नीतू मेहना ने जो बोला था कि अपने वीडियोस में बता रही थी कि हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बहुत गलत हो रहा है, ये सब रोक दो, ये सब स्टॉप कर दो, तुम अपने घर खुश रहो और वो अपने घर खुश रहे। तो कौन से रिश्ते के लिए बोला था? बहन वाले रिश्ते के लिए। बहन वाला रिश्ता गलत हो रहा था, मतलब अगर हम किसी को बहन बना रहे हैं तो वो गलत हो रहा है, इसके लिए बोला था नीतू मेहना ने कि नहीं अब इस रिश्ते को बंद कर दो। अरे कहाँ तक जाओगे भाई, 3 महीने से तुम्हारा ये बिग बॉस का खेल चल रहा है, इतना जल्दी आओगे 3 मिनट में समेट के चले जाओगे। तो इवेंट वाली बात है, उसकी मैं बात करती हूँ। एक बंदा है अरमान मलिक करके, सब लोग जानते हैं उसको, अरमान मलिक को। अरमान मलिक की जो वाइफ है, दोनों को बुलाया गया इवेंट में। इसमें नहीं, पहले हुआ था जब इन लोगों का बिग बॉस का पंगा चल रहा था, उसी टाइम पे जब बिग बॉस में सरेआम हो रहा था कि इसने 14 साल की बच्ची के साथ, तो कोई लोग 16 साल बोल रहे थे, कोई 14 साल बोल रहे थे, यानी जो इसकी मेड थी, जो घर पे जो लड़की रहती थी, उसके साथ में जो इसने फिजिकल अब्यूज़ किया, जिसमें अरमान मलिक जो है जेल में भी गया, उसके ऊपर केस भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। जब उसने खुद बिग बॉस में बोला, उसने बोला भी कि देख चल रहा है लेकिन है ना तेरा बाप जेल के बाहर, ऐसा उसने करके बोला अरमान मलिक ने। उसको बहुत ट्रोल किया गया, बहुत। और न्यूज़ के भी लोग फिर से जो है दोबारा वो FIR की कॉपी पुलिस वाले को भी ला करके बिठा दिए, उस थाने का जो आदमी था उसको भी ला करके बिठाया। प्रॉब्लम हुआ, बवाल हुआ, ये हुआ कि जेल से निकलते, ये तो बिग बॉस से निकलते ही जेल जाएगा, किधर गया? कहीं भी नहीं गया। बदले में उसको और क्या हुआ कि उसकी दोनों जो वाइफ हैं, दोनों को बुला करके अवार्ड दे दिया गया, जबकि वो 2 नहीं है, 3-4 है भाई। पहली इसकी बीवी थी, उसका नाम था सावित्री या संगीता करके कुछ ऐसा नाम था, पहली वाली थी, ठीक है। उससे अभी डिवोर्स नहीं हुआ था, क्योंकि कई बार इसने अपनी भी वीडियो में बोला है, पायल ने भी बोला है इस बात को कि भाई डिवोर्स नहीं हुआ था, हमारे बाद में सब सेटल हो गया। जो अरमान मलिक की भाभी है उसने भी इस बात को बोला हुआ है कि डिवोर्स नहीं हुआ था, चल रहा था सब कुछ। पायल से जब शादी हो गई उसके बाद उसको पैसा दे करके, और उसके 3 बच्चे भी थे, शायद 3 की 2 बच्चे थे, 2 बच्चे थे, इनका 4 हुआ है ना, तो 2 बच्चे थे। हाँ, इनके अभी 4 बच्चे हुए, तो 2 पहले से थे। 2 बच्चे, पहली वाइफ थी, उसके 2 बच्चे भी थे, डिवोर्स नहीं हुआ था, और इसने पायल से शादी कर ली। फिर जाकर के इसने पैसा दिया, सेटल मतलब इन लोग का सेटलमेंट हो गया, पैसा दिया 2 बच्चों के लिए जो खर्चा देना था, 1 टाइम सेटलमेंट हुआ, और इन लोगों को इधर से ये लोग फ्री हो गए, अरमान मलिक फ्री हो गया। दूसरी शादी करी इसने पायल से, जबकि ढंग से शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो ऑलरेडी वो उससे मैरिड था, डिवोर्स अभी हुआ नहीं था। पायल से मतलब एक दिखावे के लिए बस शादी करी थी, बाकी एक्चुअली जिस तरह से शादी करनी चाहिए या कोर्ट मैरिज कुछ नहीं हुआ था, वो हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, फिर पायल छोड़ करके इसको चली गई। तीसरी शादी इसने कर ली कृतिका से, पहली वो संगीता या सावित्री कुछ नाम है उसका, पहली उससे शादी हुई, 2 बच्चे हुए, वो अभी चल ही रहा था। तो इस अरमान मलिक ने दूसरी शादी कर ली पायल से, पायल का अभी चल ही रहा था, तब तक इसने शादी कर ली कृतिका से। जब इसने कृतिका से शादी करी तो पायल लड़ाई झगड़ा हुआ, भाग गई पायल। फिर पायल एक अनुज नाम का बंदा जो हेयर सलून में काम करता था, अनुज या क्या नाम था, मैंने वीडियो बनाई हुई है उन पर, आप चाहोगे तो मेरी पहले की वीडियोज़ जाकर देखोगे तो उसमें दिखेगा, प्रॉपर क्लियर क्लिप्स के साथ में दिखेंगे। तो ये अनुज नाम का बंदा था, या विशाल कुछ ऐसा कुछ नाम था उसका, उस बंदे के साथ में पायल ने भाग करके फिर रहने लगी। पायल का वो पहले से बॉयफ्रेंड भी था, इस बात को अरमान मलिक ने बोला हुआ है कि पायल अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके मेरे को फंसाना चाहती है, उसने बोला हुआ है। यानी पहली शादी सावित्री
और उसके साथ में 2 बच्चे। दूसरी शादी पायल, पायल के साथ में एक बच्चा था चीकू। तीसरी शादी उसने करी कृतिका मलिक से। जब तीसरी उसने कृतिका से करी तो पायल छोड़ करके भाग गई। फिर बाद में दोनों आई वापस 1-1.5 साल के बाद। उसी 1.5 साल में ही अनुज के साथ रहती थी। बाद में कृतिका भी उसी के साथ रहने लगी थी। कृतिका, पायल और अनुज, वो तीनों साथ रहने लगे थे। फिर ये वापस आए, सब मिला करके इन लोगों का समझौता हो गया। भाई पायल को भी कोई नहीं, ढंग का बंदा मुंह नहीं लगाएगा, ये सब बात हो गई और ये लोग आ गए। तो मान लो फिर इसने क्या किया, फिर इसने पायल से शादी करी पब्लिक को दिखाने के लिए। अभी जो इसने 1 साल 6 महीना हुआ इसने जो शादी करी है, फिर से शादी करी है। अरमान मलिक ने एक तरह से 4 शादी कर ली है। पायल से 2 बार करी है और पहली सावित्री, सब मिला के सावित्री पहली, फिर पायल, फिर कृतिका और फिर पायल से शादी, यानी 4 शादी करी है। लीगल वाइफ इसकी कृतिका है, पायल नहीं है, क्योंकि कृतिका से इसने कोर्ट मैरिज भी किया हुआ है। पायल से तो हो ही नहीं सकता है। अब तब इस वजह से नहीं हो पाया कि सावित्री थी, अब इस वजह से नहीं हो सकता कि कृतिका लीगल वाइफ है। 4 शादियाँ करी। और ये सब जब इतना बखेड़ा चल रहा था ना, उस टाइम पे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और इन लोगों को बुला दिया गया। किस बात के लिए? वीमेन एम्पावर, क्या था, वीमेन एम्पावर करके इन लोगों ने एक इवेंट रखा कि वीमेन लेडी आयरन या आइडियल लेडी इंस्पिरेशन ऑफ लेडीज़, ऐसा करके कुछ इन लोगों ने रखा था एक। और उसमें इन दोनों को चीफ गेस्ट बुलाया गया। भाई चीफ गेस्ट था, चीप गेस्ट था, छिछोरा गेस्ट था, क्या बोले, कौन सा गेस्ट था, लेकिन इनको बुलाया गया, अवार्ड दिया गया। तो अवार्ड वालों का तो काम ही यही है। अगर नेहा ने कुछ बवाल किया है, उसके बाद अगर वो बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे, जिसका कि वो इस वीडियो में बोल रही है कि भाई मेरे को बुलाया गया है, वो तो मैं नहीं गई हूँ, मैंने उस टाइम पे अटेंड नहीं किया। अब इन लोगों ने एक लीगल ऑफिशियल जो है एक नोट्स भी, वीडियो भी बना दिया है कि भाई हमने बुलाया था, वो नहीं आ सकी। वो जो भी है, बुलाया गया है या नहीं बुलाया। पहली बात जो लोग बोल रहे थे, कल एमजी ग्रोवर बोल रही थी कि बुला करके और मतलब उनको मना किया गया फ़ोन करके कि आपको नहीं बुलाया। यार ऐसा कब होता है? कभी किसी, हमारा मान लो कहीं किसी से रिश्ता चल रहा है, बढ़िया रिश्ता, बाद में हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम उसको नहीं बुलाना चाहते, तो हम क्या फ़ोन करके बोलते हैं कि आपको बुलाया नहीं जा रहा है? उसको सिंपल सी बात है, इनविटेशन नहीं दिया जाता है, वो समझ जाता है कि मेरे को नहीं आना है। अलग से वीडियो बना करके नहीं बोला जाता कि आपको बुलाया नहीं जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। जिसको नहीं बुलाना हो तो उसको सिंपल इनविटेशन ही नहीं जाता है और वो बंदा समझ जाता है कि इसका मतलब मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि अलग से एक लेटर बनाया जाता है, वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद बोला जाता है कि भाई आपको बुलाया नहीं जा रहा है। अगर ये जाती, अगर इसको बुलाया जाता तो बात जो है, और उन लोगों का जो इवेंट वालों का मकसद क्या है, अपनी रिच को और बढ़ाना और पब्लिक में पॉपुलरिटी का। आजकल इनसे बड़ा कौन सेंसेशन बना हुआ है भाई, चाहे सचिन को बुला लो चाहे नेहा को बुला लो। सेम काम जो नेहा ने किया सेम काम तो सचिन ने भी किया है, लेकिन वो तो रोज़ बोलता है हमको इवेंट में बुलाया जा रहा है, आज चंडीगढ़ में बुलाया गया, आज मैं तैयार होकर वहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ बुलाया गया, आज वहाँ बुलाया गया। तो फिर नेहा को क्यों नहीं बुलाया जाएगा? अगर ऐसा होगा तो बुलाया जाएगा, नहीं भी बुलाया गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुलाने का क्या है? छपरी जा रहे इकट्ठा हुए होंगे, 7-8 लोग तो इसी क्रिएटर्स में से जा रहे हैं जिनका पोल पट्टी बैठ करके खोल रहा था सचिन, और नेहा ने तो चलो वीडियो आज पहली बार बनाई इन टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन यही सचिन, यही अंकुश, यही नीतू मैना, सब तो एक दूसरे के चिट्ठी पत्र खोल रहे थे। तो जा तो रहे ये लोग मुंह फैला के। और इवेंट में जाना यार, कौन सी इतनी वो हो गई इवेंट में जाने के लिए वीडियो।